बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आज के दौर में इंटरनेट को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? आपका अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कारोबार, हत्ता कि घर वालों से राब्ता ख़त्म हो जाएगा। आप दुनिया से कट कर रह जाएंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है? तो ये मैं बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, और जो लोग हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस पेज को लाइक करें और फॉलो को भी करें। अक्सर लोगों को ये लगता है कि इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनी इसको कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक कंपनी आपको इंटरनेट की सर्विस देना बंद कर देगी तो दूसरी कंपनी आपको सर्विस फ्राहम कर देगी। इंटरनेट मुकम्मल तौर पर किसी एक कंपनी की मलकियत नहीं है और ना ही कोई इनफरादी तौर पर इसका मालिक है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हुकूमत उसको कंट्रोल करती है, यानी जिस कंट्री में ये चल रहा होता है वहाँ के सरकारी अदारे इसको कंट्रोल करते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को महदूद कर सकती है, किसी एक इलाके का इंटरनेट बंद कर सकती है या किसी वेबसाइट पर पाबंदी लगा सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के इंटरनेट पर उसका कुछ असर नहीं पड़ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं करता तो ये काम कैसे करता है? वेबसाइट कैसे बनती है? वेबसाइट बनाने के लिए इंटरनेट पर स्पेस कौन फ्राहम करता है? अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा www.google.com। तो ये है क्या? ये इसको बेसिकली URL कहते हैं और इसमें गूगल जो है वो उसका डोमेन नेम है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी डोमेन का नाम खरीदना पड़ता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन फरोख्त करती हैं। यहाँ अजीब बात है कि इन वेबसाइट्स के पास ऐसा कौन सा कंट्रोल है कि वो डोमेन फरोख्त करती हैं, और किन बुनियादों पर उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो ये नाम फरोख्त कर सकते। इन वेबसाइट को एक कॉरपोरेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है जिसका नाम इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स है। इस कॉरपोरेशन के मुताल्लिक आप कह सकते हैं कि इसके पास इख्तियार है कि ये वेबसाइट्स का नाम फरोख्त करने वाली जो वेबसाइट है उनको इख्तियार दे सकें कि वो नाम बेच सकें। क्या ये कॉरपोरेशन इंटरनेट की मालिक है? नहीं, ये भी नहीं। इंटरनेट को ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं करती। इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इंटरनेट जिससे भी डिवाइस पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस डिवाइस को इंटरनेट एक सर्वर के ज़रिए फराहम किया जाता है, और दुनिया के तमाम सर्वर तारों के ज़रिए एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। सर्वर्स को आपस में जोड़ने के लिए दुनिया भर के समंदरों में पानी के नीचे तारें बिछाई गई हैं जो पूरी दुनिया को आपस में इंटरनेट के ज़रिए जोड़ती हैं। हुकूमत इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनियों को ISPs के ज़रिए कंट्रोल कर सकती है, यानी किसी भी इलाके या शहर का इंटरनेट बंद या महदूद किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी VPN का इस्तेमाल करते हुए बंद किए जाने वाले डाटा तक रसाई, यानी किसी भी वेबसाइट तक रसाई हासिल की जा सकती है। यानी इससे ज़ाहिर होता है कि ISPs के पास ताकत तो है लेकिन मुकम्मल इख्तियार नहीं है। IP एड्रेस के ज़रिए भी इंटरनेट को कंट्रोल किया जा सकता है या इसकी निगरानी की जा सकती है। जिस तरह हर मोबाइल का एक फ़ोन नंबर होता है जिससे कोई दूसरा शख्स आपसे रब्ता कर सकता है, इसी तरह हर इंटरनेट कनेक्शन की एक शनाख्त होती है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। ये IP एड्रेस बेसिकली उसके डोमेन नेम के साथ ही जुड़ा होता है। जैसे आम सार्फ के लिए www.google.com है, लेकिन इस वेबसाइट का एक IP एड्रेस भी है जो नंबर की शक्ल में होता है जिसे आम सार्फ के लिए पढ़ना मुमकिन नहीं होता। जब भी आप किसी डोमेन का नाम लिखते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको IP एड्रेस के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, और जिसको उस टेक्नोलॉजी को DNS कहते हैं, यानी डोमेन नेम सर्वर, जो उसको वेबसाइट के साथ उस IP को वेबसाइट के साथ मुंसलिक करती है। जब किसी वेबसाइट पर पाबंदी लगानी हो तो DNS के ज़रिए उसे IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसके ज़रिए इस वेबसाइट तक रसाई हासिल की जा सकती है। यानी अगर आपका DNS
प्राइवेट है तो आप उसके पब्लिक करके उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जैसे कि गूगल का पब्लिक DNS 8.8.8.8 है। अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में DNS तब्दील कर दें और कोई गूगल का DNS इस्तेमाल करने लगे तो ब्लॉक वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान अल्फाज में कहा जाता है कि इंटरनेट किसी का नहीं है और सबका है। इंटरनेट काम ही उस वक्त करता है जब इसे कोई भी कंट्रोल न करे। आप इंटरनेट का हिस्सा तो बन सकते हैं लेकिन इसको काबू नहीं कर सकते। तो आज की दुनिया में इंटरनेट की अहमियत पर, और चूँकि सब इस्तेमाल करते हैं, तो शायद इस वीडियो से आपको पता चल सके कि इंटरनेट किस तरह काम करता है और डोमेन वगैरह कैसे बनाई जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।